तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द मंथ अक्टूबर। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं, अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम रखा गया साइरूकॉस 4A। साइरूकॉस 4A ये किस कंट्री की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहने वाली है, बताइए ना। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। ये फ्रांस की सैटेलाइट है, एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट साइरूकॉस 4A। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल क्या रहेगी, पेरिस। पीएम कौन है, जीन कैस्टेक्स। ऑलराइट, अभी हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिमिलरली एक सैटेलाइट का नाम है शिजियन। ये सैटेलाइट है टू टेस्ट एंड वेरीफाई स्पेस डरबेस मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज। मतलब स्पेस में जो आपकी डरबीज है, जो आपका कचरा है, कूड़ा है, उसको टैकल करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजीज बना गई। उसको टेस्ट कर, उन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए ये सैटेलाइट शिजियन स्पेस में भेजी गई। इसका पूछा गया किस कंट्री के द्वारा, बताओ क्या नाम है कंट्री का।
चाइना वो कंट्री रहेगी जिन्होंने शिजियन को स्पेस में भेजा टू टेस्ट एंड वेरीफाई स्पेस डर्बिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जैक्ट डेट पूछी गई है 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूनाइटेड नेशंस बना था। एक ऑप्शन में तो होगा 24, एक होना चाहिए 1945 आपका करेक्ट आंसर। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो मार्क करके जरूर चलिएगा। ईयर तो आपको मतलब डेट ना याद रहे तो ईयर जरूर याद रखना। सेक्रेटरी जनरल कौन रहेंगे यूनाइटेड नेशन के? एंटोनियो गटर्स। और टोटल मेंबर्स कितने अभी यूएन के, ये और बताओ। चलो सबका आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ टोटल कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अभी। एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स रहेंगे आपके यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी कोंकण शक्ति। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। अभी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है तो नेवी की जो इसकी एक्सरसाइज हुई ना वो तो हुई अरेबियन सी में। अभी हम आर्मी की बात करेंगे तो वो होगी उत्तराखंड में। ये दोनों लोकेशन याद रखना। अरेबियन सी का तो यहां बोल ही दिया, लेकिन आपको उत्तराखंड का भी याद रखना है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिसने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडिया के सीएजी के साथ। इंडिया के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, ये इंडिया के सीएजी हैं। इनके साथ अभी एक एमओयू साइन किया किस कंट्री ने? टू स्ट्रेंथन द ऑडिटिंग प्रोसेस इन पब्लिक फाइनेंसिंग। मालदीव ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक किस बैंक ने इंडिगो के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया और उसका नाम रखा गया काशिंग। आई रिपीट, काशिंग। ये एक क्रेडिट कार्ड का नाम है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने इंडिगो कंपनी के साथ टाई अप करके इसको बनाया? आपसे पूछा गया बैंक का नाम, बताइए क्या रहेगा बैंक का नाम। यह है आपका बैंक पूछा गया, जल्दी बताओ। कोटक महिंद्रा बैंक रहेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है कोटक महिंद्रा का? मुंबई महाराष्ट्र रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स का आपको पता हो तो वहीं पे रहता है। कर्नाटका बैंक की अगर हम बात करें, कर्नाटका बैंक के चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है? नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार पंजा जी, ये चेयरमैन बने हैं कर्नाटका बैंक के। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया की 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी कौन सी बनी? और साथ ही साथ आपसे पूछा गया कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इंडिया की कौन है। तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक अभी इंडिया की 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी बनी और जो टॉप स्पॉट रिटेन किया इसमें वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इजी भी है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की कैपिटल के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, अभी एक चीज और याद रखना, एक पोर्टल है ई मुंत्रम पोर्टल। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है, ई मुंत्रम पोर्टल। नेक्स्ट, नेम द मूवी दैट वाज सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर ऑस्कर 2022 के लिए। ये एक तमिल मूवी रहने वाली है, याद रखना तमिल मूवी है, उसका नाम है खुजांगल। ठीक है, नेक्स्ट है किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया पहला यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 24 से 31 अक्टूबर के बीच में, और उसकी थीम भी आपसे पूछी गई। सबसे पहले मैं बता दूं ये साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया था एंड जो थीम रहेगी वो है आपकी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द पब्लिक गुड। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट थी उसके अनुसार आपसे पूछा गया जिसका नाम था 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट। इसमें पूछा गया कि इंडिया की क्या रैंक रही जबकि इंडिया ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एनवायरमेंट के लिए, एंड उसके बाद टॉप किसने किया इस रैंकिंग में? तो इंडिया की रैंक रहेगी 9th और जिसने टॉप किया वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने गूगल पे के साथ टाई अप करके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को गूगल पे की ऐप के थ्रू परचेज करने की बात की है? वो है आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
Which of the following mobile application was recently launched by ECI for digital mapping of polling booths? Digital mapping of polling booths के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका नाम आपसे पूछा गया है, क्या नाम रहेगा उस मोबाइल एप्लीकेशन का, बताइए जरा। लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो है आपकी गरुड़ा। ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वन लाइनर्स में भी, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में, वीकली की वीडियो अगर आप देखोगे ना तो मंथली की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पे आइए, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 2030 के लिए, वो है महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड से रिलेटेड कि इंडिया की लार्जेस्ट ओपन फैंड्री कहां पर है, उत्तराखंड में है। सबसे खुशबूदार गार्डन कहां पे मिलेंगे आपके, वो भी उत्तराखंड में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया कि मोस्ट ब्यूटीफुल स्मेल या फिर सबसे ज्यादा सुगंधित गार्डन कहां पे मिलते हैं, सबसे बड़ा सुगंधित गार्डन वो आपका उत्तराखंड में ही है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रूव द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 7 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अभी करंट चेयरमैन कौन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, वो है बिबेक डेब्रॉय। नेक्स्ट, नेम द पर्सन जिनको अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के बैंक के एमडी एंड सीईओ किनको अपॉइंट किया गया, वो है बलदेव प्रकाश के द्वारा, वो है बलदेव प्रकाश जिनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है जोनास गार स्टोर। ठीक है, जोनास गार स्टोर नए पीएम रहेंगे नॉर्वे के। अगर मैं आपसे पूछूं प्रशासन गांव के संग, ये कैंपेन था किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रशासन गांव के संग। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को डेवलप किया, वो है साउथ कोरिया। इसके साथ याद रखना इसकी जो कैपेसिटी इतनी है कि ये 2.5 लाख हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है एक साल में। साउथ कोरिया में है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। नेक्स्ट, वो कौन सी स्टेट है जिसने 6th एडिशन ऑफ द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप किया, केरला। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 6th एडिशन ऑफ द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है केरला। नेक्स्ट, अभी फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया है, मेटा रख दिया है। फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई के, पूछा जा रहा है कि ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं आरबीआई के, एंड इनका अपॉइंटमेंट की जो टेन्योर है ना उसको बढ़ा दिया है एसीसी के द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का टेन्योर बढ़ा दिया है कितने टाइम पीरियड से, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है काफी है। पहले तो सिंपल यही बता दो कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास जी, ये आपके 25वें गवर्नर हैं, एंड इनका जो टाइम पीरियड है 3 साल से बढ़ा दिया गया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग 2021 ये एक इंडियन एयरफोर्स ने किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, इजराइल के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी इंडियन एयरफोर्स एंड इजराइल की एयरफोर्स के द्वारा, ब्लू फ्लैग 2021। उन इंडियन पर्सनैलिटी का नाम बताओ, या वो पहली इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। आई रिपीट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन किनको बनाया गया, और वो पहली इंडियन पर्सनैलिटी हैं जो कि चेयरमैन बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, वो है सज्जन जिंदल जी। नेक्स्ट, एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं नए चांसलर, किस कंट्री के चांसलर बनाए गए हैं, एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं वो। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या रहेगी, वियना, और ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। आज दिवाली है तो बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को एडजस्ट कीजिएगा, 1-2 दिन ये चलेगा अभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंट्री के द्वारा फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसका नाम है ज़ीही, XIHE। ये फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है जो कि ऑब्जर्व करेगी चेंजेस इन द सन ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर्स।
इन्होंने एक 3 एस्ट्रोनॉट क्रू को भी लॉन्च किया और उसका आपसे नाम पूछा गया है क्या है, जो कि 6 मंथ रहेंगे स्पेस स्टेशन पे। तो याद रखना जीही ये चाइना की सैटेलाइट है जो कि सन में चेंजेस को ऑब्जर्व करेगी। एंड जो 3 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू जो भेजा है उसका नाम है शेंजू 13। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ थर्ड। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग्स का क्या रखा गया है, वो पूछा गया। और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का क्या पूछा गया। तो आप इसको सारे ही याद कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का है 6.8%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है 7.4%, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का जो रेट है वो है 7.6%। तो हमसे 7.6% ही पूछा गया सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का। ठीक है, ये चारों याद रख लेना। रोको वीडियो को, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर उनको नोट डाउन करो, तब हेल्पफुल है ये वीडियो। नेक्स्ट, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किस कंट्री के बीच में होती है। इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है आपकी युद्ध अभ्यास। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होती है, ऑसिन डेक्स। ठीक है, याद रखना। श्रीलंका के साथ बता दो नीचे, जल्दी से बताओ। मालाबार किन के बीच में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है मालाबार। 4 कंट्रीज का समूह है, जल्दी बताओ किन के बीच में होता है, क्वाड मेंबर्स। इतना बता दिया, आगे करेक्ट आंसर दूंगा। ऑकस, एक नई ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आई थी बीच में 3 कंट्रीज की, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में है ये ऑकस। जैसे क्वाड कंट्रीज में 4 हो गई जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है, ऐसी ऑकस 3 कंट्रीज का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। नेक्स्ट, 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज अंडर क्लीन एयर कैटेगरी किस इंडियन पर्सनैलिटी के द्वारा जीता गया। व्यक्ति का नाम बताओ। वो है विद्युत मोहन के द्वारा 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज जीता गया अंडर क्लीन आर कैटेगरी। ठीक है, क्लीन आर एयर कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी मार्क करना। पूछा जा सकता है कि 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज किस कैटेगरी में जीता गया, विद्युत मोहन के द्वारा। तो क्लीन आर एयर कैटेगरी में विद्युत मोहन के द्वारा 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज जीता गया। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया इसरो के साथ टू लॉन्च द जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया टू मैप इंडियाज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया के सेकेंडरी और प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज को मैप करने के लिए इसरो ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया, नीति आयोग के साथ टाई अप किया। 1 जनवरी 2015 को यह इस्टेब्लिश की गई थी। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। इनके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट, अभी एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो कि रिव्यू करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फॉर खरीफ क्रॉप। उनको हेड करने वाले व्यक्ति का आपसे नाम पूछा गया कि कौन इस कमेटी को हेड करेगा। वो है रितेश चौहान। अगर हम खरीफ की बात कर रहे हैं तो खरीफ आपको पता होना चाहिए, इनको मॉनसून क्रॉप्स कहते हैं, राबी को विंटर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, विंटर क्रॉप्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रही और टॉप करने वाली कंट्री कौन सी रही। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो आंसर। इंडिया की रैंक रही 79। ठीक है, आउट ऑफ 130 कंट्रीज, और जिसने टॉप किया वो है आपका डेनमार्क। 79 रैंक इंडिया की, टॉप करने वाला डेनमार्क के बाद आपका सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे फिनलैंड। नेक्स्ट, आर्यभट्टा अवार्ड दिया गया एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ASI, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक अवार्ड दिया गया, आर्यभट्टा अवार्ड। पूछा जा रहा है किन व्यक्ति को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, जल्दी बताओ क्या आंसर है। आर्यभट्टा अवार्ड किनको दिया गया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। अभी रिसेंटली नाबार्ड ने 608 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की ताकि रूरल इन एरियाज में डेवलपमेंट अच्छी हो सके। किस स्टेट की रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने 608 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की। असम स्टेट को 608 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट, किस बैंक ने मास्टरकार्ड, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड यूएसएड के साथ मिलकर एक क्रेडिट फैसिलिटी को लॉन्च किया एमएसएमई सेक्टर के लिए इंडिया में। कितने अमाउंट की क्रेडिट फैसिलिटी, $100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ये एमएसएमई को। कौन सा बैंक करेगा, एचडीएफसी बैंक करेगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक करेगा 100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी एमएसएमई इन इंडिया।
नेक्स्ट, अभी एक फेमस इंटरनेशनल फास्ट बॉलर जेम्स पैटिंसन ने अपनी अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के लिए खेलते थे? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए ही खेलते थे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद 10 मेगावाट कैपेसिटी किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? गेल के द्वारा यह बनाया जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, जो कि कैपेसिटी रहेगी जिसकी 10 मेगावाट। गेल क्या है? गैस की गेल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए क्या रहेगी, जल्दी बता दो। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे कौन सी कंट्री अभी वापस रह गई है, उसको हटाया नहीं गया है, वो है पाकिस्तान। ग्रे लिस्ट होता क्या है? ग्रे लिस्ट कंट्रीज में वो आती हैं, ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि टेररिज्म को फाइनेंस करती हैं, और जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में होंगी उनको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी बाकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, आपका एडीबी हो गया, आईएमएफ नहीं एडीबी हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये क्या है? ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे लोन दे देते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट करनी हो उस एरिया में, तो ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा नाबार्ड ने असम में प्रोवाइड किया असिस्टेंस, ऐसे ही वो करते हैं सारी कंट्रीज को। लेकिन जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में होती हैं एफएटीएफ की, उनको कोई असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की जाती इन बैंक्स के द्वारा। तो अभी पाकिस्तान अपनी ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ की। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट, who was honored with the first ever सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? किनको सम्मानित किया गया? वो है मार्टिन स्क्रॉसेस एंड इस्तेवान शाजबो। इन दोनों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि पहली बार दिया गया एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डेम सैंड्रा प्रूमेला मेंशन वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट किस कैरेबियन कंट्री की? इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट बारबाडोस का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट नूरी को लॉन्च किया। नूरी किन के द्वारा बनाई गई? अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं तो साउथ कोरिया के द्वारा ये फर्स्ट एवर डोमेस्टिकली मतलब इंडिजिनियसली उनकी खुद की कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया रॉकेट है नूरी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस स्टेट ने बताया कि हमने अपने गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के एक 4th टाइगर रिजर्व बना दिया अपनी स्टेट का। तो वो स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व है, जो कि गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है मिला के। एंड ये किस स्टेट के द्वारा बताया गया? ये है छत्तीसगढ़ स्टेट। नेक्स्ट, वो कौन सी कंट्री है फर्स्ट कंट्री जिसने ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप की, विच इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल? वो है हमारी इंडिया। मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ ताकि बूस्ट किया जा सके सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन के लिए? कौन सी कंट्री है वो रहेगी आपकी जर्मनी। एक चीज याद रखना, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन। नोबल पीस प्राइज फॉर द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए किनको नोबल प्राइज पीस से सम्मानित करा गया? 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना, दिमित्री मुराटोव एंड मारिया रेसा। इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एफर्ट्स है उनको बचाया जा सके, सबको बोलने की आजादी हो, अपने एक्सप्रेशन की आजादी हो, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, टाटा सन्स ने अभी हमें पता है कि एयर इंडिया को एक्वायर किया, लेकिन बिडिंग अमाउंट क्या रही जो टाटा सन्स ने एयर इंडिया को एक्वायर करने के लिए लगाई थी? वो थी 18,000 करोड़ रुपए की बिडिंग अमाउंट थी वो, ताकि 100% स्टेक हम खरीद लें एयर इंडिया में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 3 प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है तमिलनाडु से। उन तीनों का नाम बताओ। एक तो है करोपुर कलमकारी पेंटिंग,
कलाकुरिची वुड कार्विंग्स एंड कन्याकुमारी क्लोव। तो कलाकुरिच वुड कार्विंग, कन्याकुमारी क्लोव एंड तीसरी कौन सी हुई? करापुर कलमकारी पेंटिंग। जो ये तीनों कहां से बिलोंग करती हैं? तीनों तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं आपकी। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई टू बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन स्पेस मैटर्स। क्या है उस स्पेस एजेंसी का नाम? वो रहेगी आपकी इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ऑप्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट, न्यूज में काफी आता है ये। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया ने 46 इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज को पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन भेजा टू इन एन नेवल एक्सरसाइज जो कि विशाखापट्टनम में प्लान की जा रही है, फरवरी 2022 में कंडक्ट की जाएगी। इस नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ क्या रहेगा? इसका रहेगा एक्स मिलन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने को रिकॉग्नाइज किया गया टू एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब एक्सेस टू हमें साफ और शुद्ध हवा मिले, ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कितने लोगों को मिला? उनका नाम बताओ। डायरेक्ट मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो 2 लोगों को मिला है, याद रखना। वॉज गिवन टू डेविड कार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, एंड जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस को, इन दोनों को मिला फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स। तो 3 लोगों को टोटल आपका नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, क्वाड कंट्रीज। तो आगे आंसर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए के बीच में होती है ये क्वाड कंट्रीज, ये 4 हैं। इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है नेवल एक्सरसाइज, उसको क्या बोला जाता है? मालाबार एक्सरसाइज। और ये मालाबार एक्सरसाइज आपकी किस रीजन में कंडक्ट कराई जाती है? बे ऑफ बंगाल में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन से नए चेयरमैन बने हैं बोर्ड ऑफ भारत पे के। न्यू चेयरमैन टू द बोर्ड ऑफ भारत पे, क्या नाम है उनका? बताओ जल्दी से। वो है रजनीश कुमार। नेक्स्ट, किस कंट्री ने भी वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया? कौन सी? सिंगापुर। जर्मनी वो कंट्री बनी जिन्होंने वर्ल्ड की पहली फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया। अभी रिसेंटली हमें पता है अभी रिसेंटली एशियाटिक लाइन थी, उसका नाम पूछा गया आपसे, जिसको मैस्कॉट बनाया गया था 7th एडिशन ऑफ द अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप का, जो कि 2022 में इंडिया में होगा। ठीक है, तो ईभा उस लाइनस का नाम है, एशियाटिक लाइनस का, जो कि मैस्कॉट बनी 7th एडिशन ऑफ अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप की, जो कि वर्ल्ड कप 2022 में होगा। और कहां पे होगा? इंडिया में होगा। इंपॉर्टेंट। कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई इस एक क्वेश्चन से। अगर ढंग से पढ़ें तो बहुत इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस में भी। पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which organization recently became the Maharatna Central Public Sector Enterprise, thereby receiving greater operational and financial autonomy? कौन सा सेक्टर बना वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनका लाइसेंस मिला आरबीआई से टू बिकम द इंडियाज 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इंडिया का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देता कौन है? आरबीआई। ये भी पूछा जा सकता है। तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड अ डिजिटल वर्जन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। उसका नेम डैश रखा गया, जो कि डिजिटल लॉकर एप्स के थ्रू भी डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उस पॉलिसी का नाम पूछा जा रहा है आपसे, इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम, वो है ईपीएलआई बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 58th एडिशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जो कि अर्न्स एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी इसमें? इंडिया की रैंक है 3rd इन द रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। How many central public sector enterprises were tagged as excellent as per the performance review conducted by the Department of Public Enterprises? तो कितने सेंटर थे वो? PSUs थे। How many central public sector enterprises? कितने? टोटल 25। नेक्स्ट, इंडिया वॉज री इलेक्टेड। इंडिया को री इलेक्ट किया गया
टू द मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी फॉर द टर्म ऑफ 2022 से 2024, 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। पूछा जा रहा है कितने मेंबर हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट्स, तो टोटल मेंबर्स आपसे पूछा गया फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट, टोटल है 13 मेंबर्स। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन किनको बनाया गया रिसेंटली, वो है अतुल कुमार गोयल को। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन, मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? पीएम पोषण। इंपॉर्टेंट, पीएम पोषण नया नाम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होता है? जो स्कूल में बच्चों को फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाता था ताकि उनकी जो डाइट है वो मेंटेन रहे। एंड ये एक स्कीम आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए, कि जो गरीब स्कूल के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, वो स्कूल में आए, चाहे वो किसी रीजन से हैं। अगर वो स्कूल में आएंगे बेशक खाने की वजह से आ रहे हैं, लेकिन उनको वहां पे कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये पीएम पोषण नाम रख दिया गया मिड डे मील स्कीम का। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कितना अमाउंट लगाने की बात की गई है या कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा? तो 13,165 करोड़ रुपए का अमाउंट लगाया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट, पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जो इनकी पहला सेंटर था वो कहां बनाया गया है? वो जयपुर राजस्थान में स्टैब्लिश हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जो कि पहला सेंटर था, जयपुर राजस्थान में उसको लगाया गया है, या फिर वो वहां पे पहला स्टेट सेंटर है जो कि स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडिशन ऑफ द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो कि सर्फ शार्क के द्वारा प्रिपेयर किया गया, इसमें पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रही आउट ऑफ 110 कंट्रीज एंड किस कंट्री ने इसमें टॉप किया? तो इंडिया की रैंक रही 59th इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड जिस कंट्री ने इसमें टॉप किया वो है डेनमार्क। नेक्स्ट, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने एटीएम्स को खत्म करने की बात की 1 अक्टूबर 2021 से? वो है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। उन्होंने अपने एटीएम्स बंद कर दिए। नेक्स्ट, 100th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन बनेंगे? फूमियो किशिडा। फूमियो किशिडा प्रेसिडेंट है रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफ जापान, और ये अब 100th प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जापान के, फूमियो किशिडा। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग 8 किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई? नॉर्थ कोरिया के द्वारा डेवलप की गई है हासोंग 8। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेटअप एन एक्सपर्ट पैनल, जो कि हेड किया गया CK मिश्रा के द्वारा, टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंशियल हब। ये सस्टेनेबल फाइनेंस हब बनाने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया जो कि हेड किया गया CK मिश्रा के द्वारा। आपसे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है जिसने ये बनाया। IFSCA के द्वारा ये बनाया गया है, और IFSCA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के द्वारा ये एक्सपर्ट पैनल बनाया गया जो कि हेड किया जाएगा CK मिश्रा के द्वारा, और ये क्या करेंगे? टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंस हब। नेक्स्ट, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति? मित्रा शक्ति किन कंट्री के बीच में होती है? इंडिया एंड श्रीलंका। मैंने पूछा था ना श्रीलंका की कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो वो मित्रा शक्ति होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च की नेव ई कैश कार्ड इन पार्टनरशिप विद इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के लिए एक नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया गया, किस बैंक के द्वारा? SBI के द्वारा। SBI का जल्दी से एक बार हेडक्वार्टर बता दो मुझे, SBI का हेडक्वार्टर बता दो मुझे कहां पर है, ठीक है? चलो, एक चीज और याद रखो, अगर मैं GI टैग की बात करूं, एक GI टैग और याद आया मुझे, व्हाइट अनियन एंड वडा कोलम राइस, इन दोनों को GI टैग मिला। ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। व्हाइट राइस एंड वडा कोलम राइस, व्हाइट अनियन एंड वडा कोलम राइस। नेक्स्ट, किनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंडिया के फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न का? कॉइन DCX का। कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? काफी फेमस व्यक्ति अमिताभ बच्चन सर को बनाया गया। नेक्स्ट,
अभी वो पहली कौन सी इंडियन स्टेट बनी जिन्होंने मेक इन इंडिया ड्रोन्स का यूज किया कोविड-19 की वैक्सीन की डिलीवरी के लिए अंडर आईसीएमआर ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट? वो कौन सी स्टेट बनी पहली? मणिपुर है वो पहली स्टेट जिन्होंने ड्रोन्स का यूज किया वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया की कौन सी लोकेशन पे इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनेगा जिसकी लागत है 400 करोड़ रुपए? इंडिया का पहला और वर्ल्ड का थर्ड कौन सी जगह पे बनेगा? ये बनेगा आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद इटलीज जॉर्जियो परीसी किन दो व्यक्तियों को मिला? स्यूकुरो मनाबे एंड क्लॉस हेसलमैन, इन दोनों को जॉर्जियो परीसी के साथ, मतलब तीनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। नेक्स्ट, जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई या किस कंट्री की ये मिसाइल है? ये है रशिया की। नेक्स्ट, नेम द पर्सन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में अलॉन्ग विद ब्रिटिश केमिस्ट डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। तो पहले व्यक्ति का नाम देख लेते हैं, बेंजामिन लिस्ट के द्वारा इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया केमिस्ट्री में। ये एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट क्या होता है? ऑर्गेनो कैटालिसिस। कैटलिस्ट एक वो एंजाइम या फिर एक वो केमिकल कह सकते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है एंड आप XYZ सो एंड सो उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं तो उसकी रिएक्शन बढ़ जाती है। तो ऐसे ही अभी एक ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की डेवलपमेंट की इन्होंने जो कि रिएक्शंस को और ज्यादा तेज बना देगा और जो इसकी कैटलिस्ट की जो कॉस्ट होती है ये और सस्ता पड़ता है, काफी चीप पड़ता है। मतलब इसमें आलतू फालतू चीजें नहीं होती, डायरेक्ट आपका ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन सी फर्स्ट एयरबस ऑपरेटर है वर्ल्ड की जिन्होंने टैक्सी बॉट सर्विस को स्टार्ट किया विद पैसेंजर्स ऑन बोर्ड? वो है आपकी एयर एशिया इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिमेक्स एक इंडिया एंड जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। यह पूछा जा रहा है कि जिमेक्स आपकी किस लोकेशन पे हुई और इंडिया की तरफ से कौन से नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया इन द जिमेक्स? तो याद रखना, जिमेक्स आपकी अरेबियन सी में हुई थी और इंडिया की तरफ से INS कोची ने पार्टिसिपेट किया था। और जिमेक्स होती किन के बीच में है? इंडिया एंड जापान के बीच। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किन को मिला? काफी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किन को मिला? अब्दुल रजाक गुरना को आपका नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। और किस नॉवेल के लिए मिला ये पूछा जाए तो उनकी नॉवेल का नाम है मेमोरी ऑफ डिपार्चर। मेमोरी ऑफ डिपार्चर उनकी नॉवेल का नाम है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया लिटरेचर के लिए और उनका नाम है अब्दुल रजाक गुरना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।